सो है व्हाट इज अप डेविल आर्मी, कैसे आप सभी लोग। मैं डेविल आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल डेविल एडिटिंग पे। तो गाइस, जैसे कि आपको पता होगा कि अभी मतलब 2020 जाने वाला है और 2021 आने वाला है। तो इस ओकेशन पे मैंने एक स्पेशल एडिटिंग की है, आप जैसे कि यहाँ पे देख ही सकते हो। तो गैस मतलब इस वाली वीडियो में मैं आज आपको बताऊंगा कि आप इस टाइप की फ़ोटो की एडिटिंग कैसे कर सकते हो। और यार गाइस, इस फोटो को एडिट करने का मतलब आइडिया जो है मुझे आया है नीरज भाई शर्मा से, इन जो कि NSB पिक्चर यूट्यूब चैनल के ओनर है। मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर सिंपली बैकग्राउंड PNG सब यूज़ हुए हैं उसका, मतलब मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, मतलब समझ सकते हो। और गाइस, अभी तक जैसे कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट्स में हमें ढेर सारा प्यार दीजिए। और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से जाइए इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कीजिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। विदाउट एनी फर्दर इन्वेस्ट लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो हमने अपनी फोटो एडोब फोटोशॉप CC में ओपन कर ली है। अगर आपके पास ये एप्लीकेशन नहीं है तो मैं इस एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर सिंपली डाउनलोड कर सकते हो। और ये गाइस कोई पेड प्रमोशन नहीं है, मैं सिंपली मैं यूज़ कर रहा हूँ पर्सनली, इसीलिए मैं आपको ये रिकमेंड कर रहा हूँ। तो गैस, अभी आपको क्या करना है, बैकग्राउंड मतलब यहाँ पे आपको इंपोर्ट कर लेना है। ये वाला बैकग्राउंड का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ से सिंपली आपको लेयर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, प्लस वाले आइकन को क्लिक करना है, फोटो लेयर को आपको सिलेक्ट करना है, फोटो लाइब्रेरी में आपको जाना है। फिर अपना जो कटआउट से मतलब अपने मॉडल का जो मतलब बैकग्राउंड रिमूव किया है उस वाले को ले आना है, सिंपली ऐड करेंगे। आपको नहीं पता कि आप मतलब हम इधर फोटोशॉप CC में कैसे फोटो बैकग्राउंड को रिमूव करें, तो उसका वीडियो जल्दी आने वाला है। तो तब तक के लिए आप पिक्सार्ट स्नैपचैट किसी में भी आप कर सकते हो। अभी हम क्या करें, यह इतना रख के डन कर देते हैं। डन करने के बाद हमें फिर से लेयर में जाना है, फोटो लेयर, फोटो लाइब्रेरी। फिर हमें क्या करना है, डाउनलोड पे क्लिक करना है और ये पत्थर वाली इमेज को सिलेक्ट करना है। जैसे हम पत्थर वाली इमेज को सिलेक्ट करेंगे हमें कुछ इस तरीके से यहाँ पे सेट करना है, यहाँ से सिंपली डन करना है। फिर अपने वाली लेयर को सिलेक्ट करना है, एंड पे जाना है, ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करना है। पहले हम पत्थर वाली लेयर को नीचे ले आते हैं। अभी हमारी फ़ोटो को क्लिक करना है, इन पे जाना है, ट्रांसफॉर्म पे जाना है, ऐसे सिंपली सेट करके ऐसे डन कर देना है। जैसे हम डन कर देंगे, अभी गाइस हमने अपनी फ़ोटो लेयर को अभी सेट कर लिया। तो इसके बाद हमें क्या करना है, 2021 तो का जो PNG है उसे हमें लगाना है। इसके लिए हम यहाँ एम्प्टी लेयर में पहले हम दोनों लेयर को ये मर्ज कर लेते हैं, ऊपर और नीचे वाली को यहाँ पे सिंपली क्लिक करेगा। फिर दूसरे वाले ऑप्शन को हमें क्लिक करना है। जैसे ही हम क्लिक करेंगे यहाँ पे मर्ज डाउन का ऑप्शन आएगा, उसको हम क्लिक कर लेते हैं। क्योंकि क्या है, फोटोशॉप सिस्टम में हमें मतलब लेयर की हमें एक लिमिट होती है, उस लेयर से ज़्यादा हम नहीं कर सकते, तो इसलिए हमें लेयर को बार बार मर्ज करना पड़ता है। यहाँ पे सिंपली ऐड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, फ़ोटो लेयर पे जाएंगे, फ़ोटो लाइब्रेरी में जाएंगे और ये 2021 का जो PNG है उसे हमें यहाँ पे सिंपली ऊपर लगा देना है। कैसा छोटा है, डन कर देना है। अभी आप देख सकते हो जैसे कि यहाँ ब्लैक ब्लैक है, उसको हटाने के लिए हमें क्या करना है, लेयर वाले में जाना है। 2021 वाली जो लेयर है उसको हमें ब्लेंडिंग मोड चेंज करना पड़ेगा। ब्लेंडिंग मोड चेंज करने के लिए हमें क्या करना है, प्लस वाले आइकन का बाजू में जो ऑप्शन है उसको क्लिक करना है। ब्लेंड मोड आपको दिखेगा, वहाँ पे आपको सिंपली क्लिक करना है, स्क्रीन मोड को हमें सिलेक्ट कर देना है। फिर हमें अपने हिसाब से थोड़ा बहुत यहाँ पे ट्रांसफॉर्म वगैरह करके हम ये लगा सकते हैं। यहाँ से सिंपली हम डन करेंगे, फिर इस वाले को थोड़ा सा बड़ा करेंगे। इस तरीके से यहाँ पे सिंपली डन करेंगे। अभी आप देख सकते हैं हमें काफ़ी हद तक किया कर लिया। अभी अगर आपको डोजन 1 इफेक्ट इसमें ऐड करना है
तो वो भी आप कर सकते हो। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ये नहीं करें, क्योंकि जब हम लाइट रूम में फ़ोटो को मतलब करेंगे कलर ग्रेडिंग, तो उसमें ये चीज़ बहुत हमें बुरी तरह से इफ़ेक्ट करेगी। सो सिंपली हमें अभी क्या करना है, इसको नीचे ले आना है और वापस से हमें ये इस लेयर को भी मतलब मर्ज कर देना है। सिंपली जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे, मर्ज डाउन पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर से लेयर मर्ज हो जाएगी। अभी हमें एक स्प्रिंकल्स वाला जो फोटो है उसको हमें ले आना है। इन सभी का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अभी हमें अपने हिसाब से मतलब यहाँ पे सेलेक्ट करना है, बड़ा करके कुछ इस तरीके से सिंपली डन कर देना है। अभी जैसे क्या देख सकते हो मेरे फेस पे, सर पे, हाथ पे सब मतलब वो मतलब पिंपल्स तो नहीं बोलेंगे हम, वो एक आ रहा है। तो अभी हमें क्या करना है, स्प्रिंकल्स आ रहा है, तो उसको हटाने के लिए हमें यहाँ पे सिंपली यहाँ पे जाना है, यहाँ पे ब्रश वाले ऑप्शन पे जाता जाना है और लास्ट वाला ऑप्शन इरेजर टूल है, उसको आपको सिलेक्ट करके हार्डनेस थोड़ी 190 तक हमें रख लेनी है। फ्लो को भी हमें 90 के ऊपर रख देना है। ओपेसिटी भी हमें 100, ओपेसिटी तो हमें 100 ही कर देनी है। फिर साइज हम अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं और एक दो हमने अपने शर्ट के ऊपर रखे। तो बस अभी आपको क्या करना है, इस फोटो को यहाँ पे सिंपली डन करना है, सेव करना है। जैसे आप सेव करोगे यहाँ पे आपको मतलब इस पर आपको क्लिक करना है, सेव टू गैलरी, अपने फ़ोटो को मतलब सिलेक्ट करना है जैसे कि यह, और अभी हम यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे और ये हमारी फ़ोटो लाइट मतलब गैलरी में सेव हो जाएगी। अब इस फोटो को हमें लाइट रूम में गए मतलब इस वाली फ़ोटो की कलर ग्रेडिंग एकदम आसान है। मैं अभी आपको बताता हूँ। आपको और में पहले लाइटनिंग शिफ्ट करनी है, एक्सपोजर को हम -30 तक ले आएंगे, शेडोज को भी हमें हल्का सा कम करना है, वाइट्स को भी हमें हल्का सा कम करना है, ब्लैक्स को भी कम करना है, शेडोज को हमें बढ़ाना है जितना हम रखेंगे, और हाईलाइट्स को भी हमें कम कर देगा। जैसे कि क्या होगा कि बैकग्राउंड की लाइटनिंग और हमारे फेस की लाइटनिंग मतलब हमारी अपनी लाइटनिंग मैच होने लगेगी। अभी आपको क्या करना है, एज यूजुअल में जहाँ पे ट्राइंगल वाले टूल में जाता हूँ वहाँ पे आपको जाना है और शार्पनेस को आपको ऐड कर लेना है, ज़्यादा भी नहीं करना है क्योंकि फ़ोटो ऐसे फटी लगती है। फिर ऊपर वाले ऑप्शन पे जाना है, क्लियरिटी को बढ़ाना है, विग्नेट वाले ऑप्शन को हल्का सा माइनस की साइड ले जाएंगे। फिर हमें क्या करना है, मिक्सिंग वाला टूल पे आना है, टेम्परेचर हमें बढ़ाना है क्योंकि मतलब फोटो में येलो कलर ज़्यादा है इसीलिए हमने टेम्परेचर बढ़ाया। फिर हमें वाइब्रेंस को भी बढ़ाना है, वाइब्रेंस को भी हम तकरीबन इतना रख लेंगे 26 तक। फिर मिक्सिंग वाले टूल में आना है, ऑरेंज कलर को सिलेक्ट करना है, लुमिनस को आपको बढ़ा देना ताकि हमारी स्किन ब्राइट से लगे। और अभी येलो कलर का म्यू वगैरह आपको छेड़ना है तो छेड़ सकते हो। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप मतलब नहीं छेड़ा तो अच्छा है क्योंकि हमें फ़ोटो में येलो टोन डालने हैं। अभी ग्रीन कलर का हमें जो माइनस की साइड ले जाना है ताकि एक येलो सी टोन हमारे शर्ट पे आ जाए क्योंकि हमारा शर्ट जो है वो ग्रीन कलर का है। उसकी लुमिनस हम बढ़ा लेंगे, सेचुएशन को भी हम बढ़ा लेंगे। फिर बारी आती है ब्लू कलर की, उसका सिचुएशन पे आप बैठा लीजिए, दोनों ब्लू कलर का पर्पल, दोनों पर्पल कलर का सिचुएशन आप माइनस कर दीजिए। अभी यहाँ पे हमें सिंपली डन करना है। डन करने के बाद अभी इस वाले ऑप्शन पे आ जाना है, शेडोज को मैं अभी नहीं छोड़ूंगा। हाईलाइट्स में हमें रेड टोन डालिए जैसे थोड़ा एकदम काफ़ी हद तक सही लग रही है। तो जैसे कि आप देख सकते हो हमने हाईलाइट में मतलब रेड टोन डाल दी। सिंपली हमें क्या करना है, हमें सिंपली डन करना है। डन करने के बाद अगर आपको और क्लियरिटी थोड़ी बढ़ानी है तो बढ़ा सकते हो। बाकी हमारी फ़ोटो ऑल ओवर एडिट हो चुकी है पहले।